बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने ये सीखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर जो वर्ड जो फिगर है यानी कि जो जैसे पीकेआर है उसको हमने जो वर्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। इससे पहले एक एक्सेल का एक लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने 3 तरह के जो फ़ॉन्ट थे उसको हमने स्टडी किया कि एक्सेल में जो पीकेआर की वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू है, उसको हमने वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 3 तरह के जो स्टाइल थे हमने स्टडी किए, जिसमें अगर आप देखें तो हम यहाँ पे लेट्स से 100 लिखते हैं तो ये 100 रुपीज़ इस तरह से लिखा आता है। उसके बाद अगर दोबारा हम ये लिखते हैं तो ये जो डॉट्स में भी आता है, मतलब 100 पॉइंट अगर 1 लिखें तो ये इस तरीके से पैसे में भी बताता है। और तीसरा जो फ़ॉन्ट था उसमें भी हमने पहले आरएस आप देखें तो यहाँ पे आरएस लिखा आता है। तो 3 तरह से डिफरेंट फ़ॉन्ट हमने देखे और ये जो फ़ाइल थी ये मैंने आपको, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था या व्हाट्सएप किया, उनको मैंने फ़ाइल भी शेयर की है। तो ये नॉर्मली जब हम काम करते हैं तो हमारे जो भी रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बार-बार चूँकि फ़िगर चेंज हो रही होती हैं तो ये भी फिर डिजिट जो वर्ड्स हैं ये भी चेंज होते हैं। तो अगर हम मैनुअल लिखें तो काफ़ी ज़्यादा इस पे टाइम ज़ाया होता है। सेम जो इश्यू है वो यही है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के अंदर भी वर्ड के अंदर भी हमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट एक्सेल में बनती हैं, कुछ वर्ड में बनती हैं, तो ये कंटिन्यूअसली जॉब का पार्ट होता है। तो अब मैं एक डिजिट हम लिखते हैं, लेट्स से 7879 आपने लिखा है, तो हम ये कहते हैं जी हमने इसको कन्वर्ट करना है पीकेआर में। तो एक तो डिफरेंट फार्मूले हैं वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा सादा सा एक फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो भी इस तरीके से जो नंबर लिखे हुए हैं, जो करेंसी लिखी हुई है जिसको हमने कन्वर्ट करना है, उसको आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल F9 क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो आपके सामने बल्कि मैं इसको, जैसे ही आपने क्लिक करना है सेलेक्ट करके, तो इस तरीके से आपके सामने एक जो सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा हम लिख लेते हैं 7879 है लेट्स से। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से सेलेक्ट किया, कंट्रोल F9 क्लिक किया, तो ये इस तरीके से ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी। बैक स्पेस करेंगे तो ये ऊपर इस तरह आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करना है। जैसे ही इज इक्वल टू प्रेस करें और यही सेम इसी फॉर्मेट और इसी फार्मूले के मुताबिक आपने यूज़ करना है। बैक स्लैश को क्लिक करें, उसके बाद जो स्टार है स्टैटिक है उसका निशान क्लिक करें यानी कोई बटन दबाएं, और उसके बाद कार्ड और टेक्स्ट लिखें। और ये लिखने के बाद इसी तरीके से ही आपने ये अपडेटेड फील्ड आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें ये लिखा गया है 7879 रुपीज़। ये देखें 7879 है, तो इसको अगर हम कंट्रोल वाई करें तो ये आ जाएगा 7879। तो ये इस तरीके से आप जो फिगर्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उसको फिगर्स को वर्ड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल है और इजीली यूज़ है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इस तरीके से जब फिगर आएगी या आपके पास ये कोई फिगर है, कोई भी लिखी हुई है, उसको सबसे पहले आपने इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल F9 क्लिक करना है। तो सम टाइम ये ब्रैकेट ऊपर ही आपको शो करेगी, सम टाइम ये नीचे आएगी, तो बैक स्पेस से इसको दोबारा क्लिक कर लेना है और इज इक्वल टू प्रेस करें। बैक स्लैश जो है इसको क्लिक करें और उसके बाद स्टैटिक का वर्ड यूज़ करें, कार्ड टेक्स्ट लिखें और फिर आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है अपडेटेड फील्ड। तो इस तरीके से आप इजीली जो फाइनेंशियल्स है, जो करेंसी है या पीकेआर है, कोई भी वैल्यू है, उसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।